नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल देव शुक्ला और आज मैं बात करूंगा आपसे कि मोदी जी बार-बार अमृतकाल को क्यों रेफर करते हैं। क्या है ये अमृतकाल और क्यों 2022 से 2047 तक का 25 साल है उसे अमृतकाल का टारगेट बनाया गया है। देखिए, हमारे दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, उनके फास्ट प्रोग्रेस मतलब तेज़ी से बढ़ने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पास वर्कफ़ोर्स कितनी है। अगर आप देखेंगे साउथ कोरिया, जापान, वेस्टर्न कंट्रीज़ ये सारी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की पिछले 200 सालों में, 250 सालों में। उसमें एक सबसे बड़ा कारण तो उनका कॉलोनाइज़ेशन का। तो कॉलोनाइज़ेशन में क्या किया उन्होंने सारे वर्कफ़ोर्स जगह-जगह से उठा के और अपने पास ले आए या उनको गुलाम बना के उनसे काम कराया। तो वर्कफ़ोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी आप चाइना की प्रोग्रेस देखिए, पिछले पिछले 30 साल में या पिछले 40 साल में स्पेसिफिकली उन्होंने पिक किया 90s में और या फिर 80s अर्ली 80s से लेके और 2010 2015 तक बहुत तेजी से वो बढ़े। चलो धीरे धीरे स्लो डाउन करना शुरू हो गया। आज की डेट में चाइना की मीडियन एज क्या है? 38 साल। इंडिया की मीडियन एज क्या है? मीडियन एज मतलब कि अगर सारे लोग जितने भी हिंदुस्तान में हैं, हमारे देश में हैं, उस देश को सारे लोगों की अगर एवरेज एज निकालें तो वो आपकी मीडियन एज आ जाती है। आपका 0 साल मतलब एक दिन के बच्चे से लेके 120 150 साल का जो भी बूढ़ा व्यक्ति है उसको लेके सबको जोड़ दीजिए और पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपकी मीडियन एज होगी। तो हिंदुस्तान की आज की डेट में मीडियन एज है 28 ईयर्स, यानी कि पॉपुलेशन यंग है। और ये 2047 यानी कि अगले 25 साल तक बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे मैं डेटा देख रहा हूँ अभी, ये करीबन 38 साल तक पहुंचेगी, यानी कि जितनी आज चाइना की है। मोदी जी बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये हमारा अमृतकाल है, हमने ये टारगेट बनाया है और हमें ये पूरा करना है। उसका एक कारण ये भी है कि उन्हें पता है कि ये जो यंग पॉपुलेशन है, यही इस समय काम कर सकती है। एक बार आप 46-45 मीडियन एज पहुंच गए, प्रोग्रेशन बहुत स्लो हो जाता है। अब जैसे यूरोप में, जहां मैं इस समय काम करता हूं, मान लीजिए जर्मनी में, जर्मनी की मीडियन पॉपुलेशन करीबन 46 साल के आसपास है। इटली की करीबन 48 साल के आसपास है। इसी तरीके से आप फ्रांस की, बेल्जियम की और जितनी कंट्रीज आपको यूरोप में दिखेंगी, इन सारी सबकी मीडियन एजेस जो है बहुत नीचे हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्शन एवरेज है वो कम होता चला गया। जहां पे 2.1 पर पेरेंट, यानी कि एक फैमिली, एक माता पिता के अगर 2.1 से कम बच्चे पैदा होते हैं ऑन एवरेज, तो आप अपनी जो पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग होती है, यानी कि अगर आप मान लीजिए 100 लोग हैं, तो अगर आपको 100 लोग को 100 लोगों पे मेंटेन करना है पॉपुलेशन को, तो हर जोड़े के 2.1 ऑन एवरेज बच्चा होगा, तभी वो मेंटेन हो सकता है, वरना वो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके केस में ये पॉपुलेशन नीचे जा रही है। इसीलिए ये लोग बाहर से जैसे यूएस में क्या है, यूएस में शुरू से इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया गया है। वहाँ पे लैंग्वेज भी इंग्लिश है, यूके में लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए लोग आते गए। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे आप, लैंग्वेज इंग्लिश है, लोग आते गए। यूरोप में क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज जो है फ्रेंच है, जर्मन है, बेल्जियन है, स्पेनिश है, तो बाहर से लोग नहीं आ रहे, जिस वजह से यहाँ की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। अच्छा, जहाँ पे जा भी रहे हैं, जैसे यूके जा रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ पे रिप्लेस नहीं कर पा रहे। आज की डेट में इतना उनका जो बर्थ रेट है वो इतना कम हो चुका है कि वो उस अपनी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं कर सकता। इवन वो इमिग्रेशन को, इमिग्रेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं उसके बावजूद भी। तो सारी कहानी यही है कि आज की डेट में हमारी जो वर्क फोर्स है वो जितनी भी बड़ी इकॉनमीज हैं, यानी कि चाइना, अमेरिका, इंडिया, जापान, जर्मनी, ये जितनी बड़ी इकॉनमीज हैं या यूरोपीय कंट्रीज हैं, इन सब में सबसे यंग पॉपुलेशन हमारी है। अच्छा,
सिर्फ आप पॉपुलेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं मेरे साथ एक डिस्कशन एक मेरा फ्रेंड कर रहा था, तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, अम, क्यों ऐसा है कि अम, इंडिया में इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। मैंने कहा ये हल्ला गुल्ला नहीं है, ये बेसिकली यंग पॉपुलेशन है जो अपने एक्सप्रेस करती है। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा कि देखो, यंग पॉपुलेशन तो नाइजीरिया में भी है और इस तरह की कंट्रीज में, लेकिन वहाँ पे तो टेररिज्म आ रहा है। तो मैंने उसको यही समझाया। मैंने कहा ऐसा है कि जहाँ जिस चीज़ को आप बढ़ावा देंगे, यानी कि आप जब सक्षम हैं, उस समय आप जो काम करना चाहेंगे, उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे। अब कोई टेररिज्म में बढ़ना चाहे तो पाकिस्तान जैसे टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वहाँ की यंग पॉपुलेशन को मदरसों में और ऐसी जगहों पे पढ़ाया गया है। तो वो जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। उनके दिमाग में वही बसा हुआ है, जिहाद। तो उनका प्रोग्रेस वहाँ होगा डेफिनेटली, और इस अमृत काल में शायद बढ़ता जाएगा। अभी आप बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश हमारे साथ प्रोग्रेस कर रहा है, इनफैक्ट हमसे अच्छा कर रहा है पर कैपिटा में। मोदी जी ने अमृतकाल इसलिए उसको घोषित किया है, जो मेरा मानना है, कि सारी जनता एक ऑब्जेक्टिव लेके चले, एक फोकस हो जिसमें वो प्रोग्रेस के लिए काम करें, ना कि आपस के झगड़ों में या किसी ऐसी चीज़ों में फंसे रहें जो प्रोडक्टिव ना हो। और ये तभी हो सकता है जब सबके दिमाग में ये बात आ जाए कि ये अमृत काल है, इसमें हमें मेहनत करनी है। तो युवा युवा जो है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो मेहनत करेगा तो अगले 25 साल में डेफिनेटली हमारा देश आज़ाद, आज़ादी तो है ही हमारे पास, लेकिन आज़ादी के 100 साल बाद हम डेवलप नेशन बनने की